हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है तुम सबका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 110 में। और इस वीक भी कई धमाकेदार अपडेट्स हैं, तो अगर उन सब अपडेट्स को जानना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो मार्वल से सबसे पहली अपडेट है कि इस बेस्ट फ्रेंड्स डे के दिन रायन रेनॉल्ड्स ने अपनी आने वाली मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन का एक नया टीजर ट्रेलर रिलीज किया। अब उस टीजर ट्रेलर में एक नई डेडपूल दिखी जिसके सिर्फ लेग शॉट्स दिखाए गए हैं। अब उसके बाद से कई सारे थियरीज आ रहे हैं। कुछ का ये कहना है कि ये टेलर स्विफ्ट हो सकती है, वहीं कुछ का ये कहना है कि ये खुद रायन की अपनी वाइफ ब्लेक लाइवली हो सकती हैं। वहीं कुछ का ये कहना है कि जो लेडी डेडपूल है उसका कैरेक्टर स्पेसिफिकली ब्लेक लाइवली से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है। वहीं कुछ इंटरेस्टिंग थियरी ये भी आ रही है कि जो लेडी डेडपूल है वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी का वर्जन हो सकती है डेडपूल के खुद की फियांसे वेनेसा का। तो हो सकता है कि वेनेसा भी जो है वो लेडी डेडपूल हो सकती है, बट इनमें से अब क्या सच होने वाला है वो तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि लेडी डेडपूल का कैरेक्टर खुद रायन रेनॉल्ड्स ही प्ले कर दें एज अ हैंडसम डेडपूल वेरिएंट के नाम से। वैसे इस पे तुम सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना। अगली अपडेट जो है वो बड़ी ही दुखद अपडेट है ब्लेड की तरफ से। तो भाई ये मूवी अब मजाक बन चुकी है। 3 बार राइटर्स चेंज होने के बाद, खुद माहिर शाला अली के इसमें इंक्लूड हो जाने के बाद ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। अब ये इस तरह से हॉल्ट पे जा चुकी है कि कहीं ये इकट्ठे एक बार में कैंसल ना कर दी जाए। बट उसके तो आसार कम ही हैं क्योंकि इसकी रिलीज डेट अभी भी नवंबर 2025 की बताई जा रही है। और अभी करंट डेवलपमेंट ये है कि इसके जो अभी करंट डायरेक्टर थे उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। तो ये प्रोजेक्ट अभी बिना किसी राइटर, बिना किसी डायरेक्टर और बस एक डेडिकेटेड एक्टर के ऊपर ही टिकी हुई है। 5 साल से इस मूवी पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तुम सोच सकते हो भाई कितना बुरा लग सकता है वन ऑफ दी ऐसे ओल्डेस्ट सुपर हीरो जिस पे लाइव एक्शन मूवी बनी थी मार्वल के तरफ से। इसे देख के ही हम बड़े हुए थे और जो ब्लेड की पुरानी मूवी थी वही इंस्पिरेशन बनी थी कि और सारे सुपर हीरो मूवीज भी बनाए जा सकते हैं। और अब वही सुपर हीरो मूवी की ये हालत हो रखी है। तो इस पे तुम सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना। अब अगली अपडेट ये है कि ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के मास्क का एक डिटेल्ड लुक सामने आया है डेडपूल एंड वुल्वरीन के मर्चेंडाइजेस में। लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि पता नहीं उसका काउल दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो ये आप सब अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अगली अपडेट ये है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के मर्चेंडाइज में डेडपूल के मल्टीपल नए वेरिएंट्स दिखाए गए हैं और ये आए हैं फंको पॉप्स की तरफ से, जहां पे 3 नए डेडपूल वेरिएंट्स को दिखाए गए हैं जो कि है हेडपूल, किडपूल और बेबी पूल। और ये सारे इमेजेस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इसी के साथ साथ फंको पॉप में पहले भी और वेरिएंट को दिखाए गए थे जैसे कि डॉग पूल, जो कि मेन डेडपूल के साथ पेयर अप किया गया है। इसके बाद अगली अपडेट ये है कि मार्वल स्टूडियोज की अपकमिंग जो सीरीज है वंडर मैन वो 10 एपिसोड्स की होने वाली है, जिसके वजह से एमसीयू का जो 3 साल पुराना लाइव एक्शन रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। ये सीरीज को अभी किसी रिलीज डेट पे शेड्यूल नहीं की गई है। वहीं इस सीरीज को देखने से पहले आपको ऐसा कुछ ज़्यादा खासा देखने की ज़रूरत है नहीं। स्टिल इसमें कुछ सुपर हीरोज रिटर्न कर सकते हैं, बट आप सीधे वंडर मैन भी देख सकते हैं। अगली अपडेट ये है कि जोसेफ क्विन, जो कि हमारे ह्यूमन टॉर्च बनने वाले हैं फंटास्टिक 4 में, उन्होंने ये कहा है कि वो इस मूवी को शुरू करने से पहले अपने बाकी 2 प्रोजेक्ट को फटाफट निपटा देना चाहेंगे। क्योंकि इस मूवी की शूटिंग जो है इसी जुलाई में शुरू होने वाली है, तो जोसेफ क्विन इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और जोसेफ ने अभी तक ना ही कंफर्म किया है ना ही डिनाई किया है कि उनके जो फेलो एक्टर हैं यानी जॉन मैल्कोविच, क्या वो डॉक्टर डूम प्ले कर रहे हैं या नहीं। अब अगली अपडेट जो है वो है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स से। अब सोनी जो है वो अपने लाइव एक्शन स्पाइडरमैन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को और बढ़ाना चाहती है और वो इसमें इंक्लूड करना चाहती है टीवी सीरीज जो कि शुरू होने वाली है निकोलस केज के स्पाइडरमैन नॉयर से। अब निकोलस केज ने इस कैरेक्टर को 2 एनिमेटेड मूवीज में वॉइस दे चुका है और स्पाइडरमैन नॉयर जो है वो हिस्ट्री क्रिएट कर देगी क्योंकि ये पहली लाइव एक्शन स्पाइडरमैन सीरीज बनेगी आफ्टर 1979। अब ये सीरीज लानी जरूरी भी थी क्योंकि उनके यूनिवर्स में खुद का एक स्पाइडरमैन ना होना ये कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था। तो अब निकोलस केज का स्पाइडरमैन नॉयर बनना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उम्मीद तो देगा कि भाई हमारे यूनिवर्स में हमारा खुद का स्पाइडरमैन
सुपरमैन भी है। अब चूंकि टॉम हॉलैंड को लेके वो कई सारे रूमर्स तो देते ही रहते हैं, बट स्टिल टॉम हॉलैंड अभी तक उनके यूनिवर्स में नहीं दिखा है। तो खैर गाइस, ये थे इस वीक के सारे मार्वल अपडेट्स। अब हम लोग चलते हैं सीधा डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो हमारी सबसे पहली अपडेट है मैट रीव्स के बैटमैन पार्ट 2 का। तो कई टाइम से ये रूमर्स चल रहे थे कि बैटमैन का पार्ट 2 कैंसिल हो सकता है, बट अब खुद डीसी के कर्ता धर्ता यानी कि जेम्स गन ने ये बता दिया है कि बैटमैन का पार्ट 2 कैंसिल नहीं होने वाला है और वो अभी बन रहा है। हो सकता है कि वो थोड़ा डिले हो सकती है और उसकी फिल्मिंग शुरू हो जाए अप्रैल 2025 से और ये अक्टूबर 2026 में रिलीज हो सकती है। इसके आगे के अपडेट्स ये है कि जो बैटमैन की स्पिन ऑफ सीरीज थी पेंगुइन, वो इसी साल सितंबर में रिलीज की जा सकती है। हमारी अगली अपडेट डीसी से ये है कि सुसाइड स्क्वाड इसेकाई जो है वो मैक्स में स्ट्रीम होने लग जाएगी इसी जून 27 से। और अगली अपडेट ये है कि जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ पार्ट 3 जो है वो 16 जुलाई को रिलीज होने वाली है। वहीं क्रीचर कमांडो से लेके एक ज़बरदस्त अपडेट ये है कि ये दिसंबर से प्रीमियर हो सकता है। तो जो हमारा डीसी यूनिवर्स है वो ऑफिशियली किक ऑफ हो जाएगा दिसंबर से। तो हमारी अगली अपडेट है सुपरमैन लेगेसी से, जहां पे एक सेट वीडियो सामने आया है और हम वहां पे लेक्स लूथर के लेक्स कॉर्प को फाइनली देख सकते हैं। अब ये मूवी जो है करंटली प्रोडक्शन में है और इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी जो है वो जुलाई में ख़त्म हो सकती है, यानी कि जो ये जून से लेके जुलाई वाला पीरियड है यहाँ पे कुछ अहम पार्ट्स की शूटिंग हो सकती है इस मूवी की। तो अब देखते हैं किस तरह के और सेट इमेजेस सामने आते हैं। वहीं हमारी डीसी से आखिरी अपडेट ये है कि जेम्स गन की पीस मेकर सीजन 2 की शूटिंग जो है वो अभी करंटली चल रही है डीसी स्टूडियोज में। और पीस मेकर सीजन 2 जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट रिलीजेस होने वाले हैं डीसीयू के फर्स्ट चैप्टर का, जहां पे सबसे पहले आने वाला है क्रीचर कमांडो और सुपरमैन। तो अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे जेम्स गन ने अपने सारे मेन मेंबर्स को टैग करके एक पोस्ट भी अपलोड की, जहां पे जॉन सीना, लेटा आडेबायो का कैरेक्टर डैनियल ब्रूक्स, जॉन इकोनॉमस के एक्टर स्टीव एगी और एमिलिया हार्कोर्ट की एक्ट्रेस जेनिफर हॉलैंड भी थी। अब पीस मेकर कास्ट में डेविड डेनमैन और सॉल रॉड्रिगेज को भी ऐड कर दिया गया है। सॉल रॉड्रिगेज जिस कैरेक्टर को प्ले कर रही है वो एक कैट वुमेन लाइक कैरेक्टर है साशा बॉल्डॉन नाम की, जो कि डीसी कॉमिक्स में ब्रूस वेन के बॉडीगार्ड की तरह आया था। वहीं डेविड डेनमैन का रोल क्या होने वाला है वो अभी तक नहीं बताया गया है। तो अब देखते हैं कि पीस मेकर का सीजन 2 कैसा होने वाला है। तो गाइस, ये थे डीसी के सारे अपडेट्स। अब हम लोग चलते हैं सीधा हॉलीवुड अपडेट्स की तरफ। तो डेरेक कॉनोली जो कि जुरासिक वर्ल्ड मूवीज के राइटर रह चुके हैं और डिटेक्टिव पिकाचू के भी, उन्हें हायर कर लिया गया है पैरामाउंट की आगे आने वाली ट्रांसफॉर्मर और जीआई जो की क्रॉस ओवर एक्शन प्रोजेक्ट के राइटर के तौर पे, जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ होने वाले हैं। तो ये एक ऐसी प्रोजेक्ट होगी जहाँ पे ऑटोबॉट्स टीम अप कर सकते हैं हमारे जीआई जोस के साथ, वो भी डिसेप्टिकॉन्स और कोबरा कमांडर के अगेंस्ट। अब भाई इससे ज़्यादा बैडएस चीज़ सुनने के लिए क्या होगा मैं कह नहीं सकता। तो इस मूवी के लिए तुम सब कितने एक्साइटेड हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब अगली अपडेट है कि स्माइल मूवी के फिल्म मेकर पार्कर फिन जो है वो टीम अप कर चुके हैं रॉबर्ट पैटिंसन के साथ, ताकि वो 1981 की साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर मूवी पोजेशन का एक रीमेक बना सके। अब ये खबर इतनी सनसनीखेज है कि ये खबर आते ही प्रोडक्शन कंपनीज में आपस में भिड़ंत हो गई भाई कि इस मूवी को प्रोड्यूस कौन करेगा। वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो है हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 से, जो कि 16 जून को प्रीमियर होने वाली है। वहीं इसके 3rd सीजन को अनाउंस कर दिया गया है, बट उसमें कितने एपिसोड्स होंगे वो अभी नहीं बताए गए हैं। वहीं पे नेटफ्लिक्स जो है वो अपना प्रेजेंटेशन लाया था NAC फिल्म फेस्टिवल का, जहां पे हमें एक्सक्लूसिव ग्लिम्स या फुटेज दिखे वॉलस एंड ग्रोमेट के वेंजियंस मोस्ट फाउल का, जैक स्नाइडर के ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड का और इन सब के रिलीज डेट का भी, जो कि है अर्ली 2025 और ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स का यही सितंबर 19 को। वहीं यूफोरिया की एक्ट्रेस हंटर शैफर जो है उन्हें कास्ट कर लिया गया है एज अ लीड कैरेक्टर प्राइम वीडियोस के ब्लेड रनर 2099 में। तो गाइस, ये थे सारे मेजर हॉलीवुड अपडेट्स। अब चलते हैं हमारे देसी सेगमेंट यानी कि सुपर सिनेवार की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट है कि कल की 2898 AD का ट्रेलर आ चुका था, बट इसके ट्रेलर आते ही मच चुकी है भसड़। तो साउथ कोरियन आर्टिस्ट ने इस ट्रेलर को एक्यूज कर दिया है प्लेजियारिज्म के तहत, और उन्होंने अपना एक आर्ट वर्क शेयर किया जहां पे उन्होंने बताया कि मूवी ने उनके आर्ट वर्क को सीधा सीधा चुरा लिया है।
ना उनसे कोई बात करी गई, ना उनसे आर्टवर्क खरीदा गया, बल्कि ट्रेलर में सीधे इस आर्टवर्क को चिपका दिया गया। तो यार ये 500-600 करोड़ का बजट लेने के बाद भी ऐसी चिंदी चोरी वाली हरकतें नहीं छोड़ते हैं। इस पे तुम सबका क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वहीं अगली अपडेट है कि कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन ने एक यूनिक तरीका अपनाया है, और वो ये है कि वो देश भर में अपने टिकट का दाम सिर्फ 150 रुपये रखना चाहते हैं। तो चंदू चैंपियन की टीम ने ऐसा डिसीजन इसलिए बनाया है ताकि वो मूवी की अफोर्डेबिलिटी बढ़ा सके, जिसके वजह से ज़्यादा लोग फिल्म देखने जाएंगे तो उनकी कमाई खुद ब खुद बढ़ जाएगी। वहीं इसी के साथ साथ मूवी को 1000 से ज़्यादा स्क्रीन्स देने का वादा किया है, वो भी मोर देन 70 कंट्रीज़ में। तो इंटरेस्टिंगली ये कार्तिक आर्यन की आज तक की सबसे वाइडेस्ट ओवरसीज रिलीज भी होने वाली है। वहीं अगली अपडेट है सिंघम अगेन से। तो ये मूवी अगस्त में आने वाली थी पुष्पा 2 के साथ, बट ऐसा हो सकता है कि मूवी के डेट आगे पुश हो सकते हैं, क्योंकि फिल्म मेकर्स को ऐसा लग रहा है कि मूवी में बहुत सारा काम अभी भी बचा हुआ है। और इसी चीज़ को लेते हुए अजय देवगन ने भी कहा है कि मुझे भी नहीं पता भाई, जो काम चल रहा था फिल्म में वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत शूटिंग भी बाकी है, तो हम कोई जल्दी में नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में काम खराब होता है। तो जब हम तैयार हो जाएंगे तब हम रिलीज कर देंगे, ऐसा खुद अजय देवगन का कहना है। वहीं अगली अपडेट ये है कि यश राज फिल्म की आगे आने वाली एक पीरियड ड्रामा जो कि जुनैद खान और जयदीप अहलावत का होने वाला है, जिसका नाम है महाराजा, उसे होल्ड पे डाल दिया गया है। वो पहले जून 14 को रिलीज होने वाली थी, जो अब जून 18 को रिलीज होगी। अब ये डिले हुई है एक पिटीशन की वजह से। ये पिटीशन दायर किया गया है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तरफ से, और उनका ये मानना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक हिंदू रिलीजियस लीडर जो कि गुजरात के थे, उनको निगेटिव लाइट में दिखाया जा सकता है। अब ये प्री इंडिपेंडेंस इंडियन एरा में सेट है, जहाँ पे करसन दास मूलजी जो कि एक जर्नलिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे, उनकी कहानी को बताई गई है। वहीं सनी देओल ने ये कंफर्म कर दिया है कि बॉर्डर 2 बन रही है और वो उसमें वापस आने वाले हैं। और अब ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि बॉर्डर 2 की जो कहानी है वो बैटल ऑफ लोंगेवाला पर ही शिफ्ट होगी, और इसकी शूटिंग जो है वो इस साल अक्टूबर के अराउंड शुरू हो सकती है। वहीं अगली अपडेट है कि किल जो कि एक धर्मा प्रोडक्शन की मूवी होने वाली है, वो इस साल जुलाई 5 को रिलीज होगी। वहीं श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की मूवी स्त्री 2 जो है वो 15 अगस्त को रिलीज हो सकती है। वहीं खेल खेल में जिसके स्टार कास्ट अब सामने आ चुकी है, और इसमें होंगे अक्षय कुमार, वानी कपूर, तापसी पन्नू, एमी वर्क, फरदीन खान, आदित्य सील और प्रज्ञा जायसवाल। ये रिलीज होगी सितंबर में। वहीं अगली अपडेट जो है वो पुष्पा 2 से रिलेटेड है, और ये बेसिकली एक रूमर है, और रूमर ये है कि मूवी का काम जो है वो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ये 15 अगस्त से आगे पुश हो सकता है, बट ऑफ कोर्स ये एक रूमर है गाइस, तो इस पे पूरी तरीके से भरोसा अभी नहीं किया जा सकता। वहीं आलिया भट्ट जो है वो अपने अंदर के वॉरियर रोल को बाहर लाना चाहती है अपनी फिल्म जिगरा के साथ, जिसकी फिल्मिंग अभी पूरी हो चुकी है, और ये मूवी जो है वो 11 अक्टूबर को रिलीज हो सकती है। तो गाइस अब चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट गेमर्स गजेट की तरफ से। तो असैसिन्स क्रीड शैडो जो है वो इस साल 15 नवंबर को रिलीज होगी प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स और पीसी पे, जहाँ पे मेजर जापानीज सिटी जैसे कि क्योटो और ओसाका को दिखाया जाएगा। ये रफली ओरिजिन्स की तरह है, तो इसकी टेरिटरी जो है वो वालहाला से तो छोटी ही होगी। वहीं अगली अपडेट है कि कॉल ऑफ ड्यूटी का सीजन 4 रिलोडेड अपडेट जो है वो मॉडर्न वॉरफेयर 3, वॉरजोन और वॉरजोन मोबाइल में 26 जून को आने वाली है। रिडैक्टेड मोड्स, मैप्स और पावरफुल क्लासिफाइड वेपन्स भी जो हैं वो सामने आने वाले हैं। वहीं प्ले स्टेशन 5 के लिए ये एक अनाउंसमेंट है कि वहाँ पे डिस्कॉर्ड का वॉइस चैट फीचर जो है वो अब सीधे कंसोल से ही एक्सेस किया जा सकेगा। तो अब वहाँ पे पहले की तरह आपको अपने पीसी में डिस्कॉर्ड नहीं खोलना पड़ेगा, आप वहीं सीधे कंसोल से कनेक्ट कर सकते हो। अब हमारी अगली अपडेट जो है वो है कि पिंक मर्सी स्किन जो कि वन ऑफ द रेयरेस्ट स्किन है ओवरवॉच 2 से, वो 2018 के बाद अब वापस आने वाली है। वहीं साथ में एक न्यू रोज गोल्ड वेरिएंट भी आने वाली है, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस स्किन को खरीदे जाने वाले पैसे को ये डोनेट करेंगे ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च फाउंडेशन में। तो
तो भाई ये कितना अच्छा बात है। साथ ही ओवरवॉच 2 सीजन 11 का सुपर मेगा अल्ट्रा वॉच लॉन्च होने वाला है जून 20 को। वहीं पे जो पिंक मर्सी स्किन है वो इस सीजन 11 के बाद ही आने वाली है। अब अगली अपडेट है कि पोकेमॉन स्कारलेट एंड वॉयलेट श्राउडेड फेबल एक्सपेंशन जो है वो आने वाली है अगस्त 2 को। श्राउडेड फेबल के साथ साथ पोकेमॉन TCG ट्रिक और ट्रेड बूस्टर बंडल्स जो है वो वापस से मार्केट में आने वाले हैं। अगली अपडेट है कि EA स्पोर्ट्स कॉलेज फुटबॉल 25 जो है वो जुलाई 19 को रिलीज होने वाली है और इसके प्री ऑर्डर्स जो हैं वो अब अवेलेबल हैं। वहीं हमारी आखिरी अपडेट है कि लेटेस्ट Xbox फर्मवेयर अपडेट के बारे में, जहां पे मोर पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस होंगे बैकग्राउंड के लिए, वायरलेस सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन को डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं और आप Xbox एडाप्टिव कंट्रोलर को सपोर्ट करवा सकते हैं एडिशनल USB एक्सेसरीज के साथ। यहाँ पे नए गेम पास सब नेविगेशन की वजह से आप कैटालॉग को आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीस।